हम बात करने वाले हैं शब्द नंबर 52 पे, जिसमें हमारे सद्गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने हमारे मानव जीवन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें से जो हमारा मोह रूपी विकार है उसके ऊपर हमें मार्गदर्शन दिया है। मोह यानी कि संसारिक चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति हमारा जो लगाव होता है उसके ऊपर हमारे गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि मोह मंडप थाप थाप ले, राख राख रे अदराधरू, कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो जैसे जैसे संसार में जीवन जीते हैं वैसे वैसे संसारिक चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे संबंध है, और यही मोह धीरे धीरे क्या हमें बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है। जब हमें कुछ मिल जाता है तो फिर एक इच्छा और जाग जाती है, और ये सिलसिला लगातार जीवन भर चलता रहता है। जब मनचाही वस्तु नहीं मिलती है तो मन दुखी होता है और बहुत सारे विकार और उसके साथ पैदा हो जाते हैं। यही मोह जाल है। हम मनुष्य इस जाल में बुरी तरह इतने फंस चुके हैं कि हमारे पास निकलने के लिए कोई समाधान नहीं है। और हमारे गुरु महाराज आज की इस वाणी के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमें रास्ता दिखा रहे हैं और कहते हैं कि अपने इस फैलते हुए मोह को समेटो, जागो, और अपना जो मोह है उसे परमात्मा में केंद्रित करो। वही मोह जब ईश्वर के प्रति प्रेम बन जाता है तो यह मोह हमारे लिए मोह मंडप बन जाता है। और जब हम मंडप की बात करते हैं तो मंडप से हमें याद आती है यज्ञ मंडप की, विवाह मंडप की, जो बड़े पवित्र माने जाते हैं। तो हमें इसी तरह का एक मंडप बनाना, एक व्यवस्था करनी है जहाँ बैठकर हम अपना सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के दिव्य गुणों को याद करते हुए उसे समर्पित करें, उसका ध्यान करें, उसे याद करें, अपने आप को उस परमपिता परमात्मा पे समर्पित करें। एक ऐसा दिव्य सहारा जो हमें संसार के दुखों से बचाए, हमें शरण दे, जब संसारिक दुखों का प्रभाव हम पे ना पड़े। जब मोह की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है इंद्रियों की। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हर पल संसार की ओर दौड़ती रहती है। कुछ देखना, कुछ सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, कुछ कहना, बस यही सब चलता रहता है। जब ये इंद्रियां उस परम पिता परमात्मा या हमारी आत्मा और मन के आदेश में होती है तो वो संयम में रहती है, मन परमात्मा में लीन रहता है, और ये इंद्रियां भी शांति और विश्राम को पाती है। जब मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है तब इंद्रियां भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। आंखें उस परम पिता परमात्मा में रमण करने लगती है, हमारे कान उसकी वाणी को सुनने लगते हैं, जीभ हम उसका ही नाम जपने लगती है, हमारी नाक उसको सुगंध को महसूस करती है, हमारी त्वचा उसके स्पर्श को अनुभव करती है। इस प्रकार ये इंद्रियां अब विषयों की ओर नहीं बल्कि ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है। और वहीं अगर हम देखें, यदि हमारी इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होता है? जब मन इंद्रियों के पीछे चलने लगता है तो वो अंधा होकर इच्छाओं के पीछे भागता है, विषयों की ओर भागता है, और ये दौड़ कभी नहीं समाप्त होती, और जीवन के अंदर दुख, पीड़ा, असंतोष, वासना, मानसिक अवसाद, अशांति से भर जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि रण मध्य जे नर रहियो ते नरा अडरा डरू, ज्ञान खड़गु जता हाथे कौन होसी हमारा रिपु, कि जो व्यक्ति अपने इस लगाव, अपने मोह को जीत लेता है, ज्ञान की तलवार को हाथ में लेता है, वही सच्चा योद्धा है। वही जीवन के रण में डट कर खड़ा होता है। वह ना किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है। तो आइए अपने मोह को समेटकर हमें उससे ईश्वर के प्रति प्रेम में बदलें, अपने मन को शांत करें। और जो मोह परमात्मा के प्रति होता है उसे हम प्रेम कहते हैं, और प्रेम में ही मन को शांति मिलती है। यही है मोह मंडप का रहस्य, और इसी में छिपा है हमारी आत्मिक विजय का मार्ग, कि हम खुद पर विजय हासिल करें, खुद को जीते। तभी गुरु महाराज कहते हैं ना, आदेश वेसु ते नरेसु ते नरा परम्पारु, कि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाए वही सच्चा राजा है, वही पुरुष अपार है, वही अजय है, वही पूजनीय है। कि सबसे बड़ी जो सिद्धि है, सबसे बड़ा जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो है खुद पर नियंत्रण स्थापित करना।
अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करने से ऊपर कोई सिद्धि नहीं है, तो हमें उसी की सिद्धि को प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी हमें, पूरी वाणी यही सिखाती है कि खुद पर नियंत्रण स्थापित करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने विषय विकारों से लड़ो, खुद को समझो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम गुरु महाराज की वाणी के अनुसार चलें और अपने जीवन को बदलें। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।